हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इम्यूनोलॉजिकल मेडिकेशन। आज हमने स्टार्ट किए हैं मेडिकेशन पार्ट। मेडिकेशन पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 778। The client with acquired immunodeficiency syndrome and pneumocystic gyrovicii infection has been receiving pentamidine. The client developed a temperature of 101 degree Fahrenheit. The nurse continues to assess the client, knowing that this sign most likely indicate which condition. क्लाइंट हमारे पास आया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसको, और क्या है साथ में न्यूमोसिस्टिक जीरोविसाई इन्फेक्शन है, राइट। एंड ही इज रिसीविंग पेंटामिडाइन, राइट। पेंटामिडाइन पेशेंट ले रहा है। क्लाइंट को डेवलप हुआ है टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। सो एज अ नर्स आप पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि ये साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक तो एड्स है पेशेंट को एंड न्यूमोसिस्टिक जीरोविसाई इन्फेक्शन है। साथ में क्या ले रहा है पेशेंट, साथ में इसकी मेडिसिन ले रहा है पेंटामिडाइन, राइट। पेंटामिडाइन ले रहा है और उसका टेम्परेचर कितना हो गया, उस पेशेंट का टेम्परेचर है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये कंडीशन है पेशेंट के, राइट। सो नर्स असेस कर रही है तो कौन सी कंडीशन को, ये जो सिम्टम है, ये जो चीज़ें चल रही हैं पेशेंट में, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, राइट। सो न्यूमोसिस्टिक जीरोविसाई is a fungal infection, right? Pneumocystic जीरोविसाई इज अ फंगल इन्फेक्शन, राइट। ये क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। एंड इसके लिए पेशेंट को क्या दी जा रही है, पेंटामिडाइन पेशेंट को दी जा रही है। पेंटामिडाइन पेशेंट ले रहा है इसके लिए। एंड व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ पेंटामिडाइन? पेंटामिडाइन का एक्शन है, इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिकेशन। ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिकेशन, राइट। सो ये क्या करती है, ये हमारे बोन मैरो को डिप्रेस करती है, राइट। सो दिस मेडिकेशन डिप्रेस पर्सन बोन मैरो, राइट। अगर बोन मैरो डिप्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट क्या आएंगे, राइट। को क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है। तो बोन मैरो जब डिप्रेस हो रहा है देन इट विल कॉज पैनसाइटोपिनिया, राइट। सो पैनसाइटोपिनिया हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। पैनसाइटोपिनिया कौन सी और मेडिकेशन हैं जो कॉज करती हैं पैनसाइटोपिनिया, राइट। एक हमने लास्ट ही यूनिट में पढ़ी है, मस्कुलोस्केलेटन यूनिट में, इटार रिसेप्टर जो हम रिमेटाइड अर्थराइटिस के लिए देते हैं, दैट कॉज पैनसाइटोपिनिया। एंड कार्बामेज़ापाइन, दिस मेडिकेशन ऑल्सो कॉज पैनसाइटोपिनिया। सो हमारी थर्ड मेडिकेशन क्या, कौन सी होगी जो पैनसाइटोपिनिया कॉज करती है, दैट इज पेंटामिडाइन, राइट। सो ये भी पैनसाइटोपिनिया कॉज करती है। पैनसाइटोपिनिया मीन्स सारे ब्लड सेल्स को क्या करती हैं, ये डिक्रीज करती हैं, क्योंकि बोन मैरो, ये मेडिसिन क्या करती है, बोन मैरो को डिप्रेस करती है, राइट। सो देखते हैं हम ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में क्या है, दैट द डोज ऑफ द मेडिकेशन इज़ टू लो, कि ये बोल रहे हैं कि मेडिकेशन बहुत ज़्यादा लो है, उसकी वजह से पर्सन को ये सिम्टम्स आ रहे हैं। नो, दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। सो टॉक्सिक इफेक्ट मेडिकेशन का नहीं है। टॉक्सिक इफेक्ट
इफेक्ट मेडिकेशन का क्या होगा, लीवर एंड किडनी डिजीज़। सो ये मेडिकेशन जब इसके अपने टॉक्सिक लेवल पे आ जाते हैं देन इट विल कॉज लीवर एंड किडनी डिजीज़। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज दैट द क्लाइंट हैज़ डेवलप इन एडुकेसी ऑफ थ्रोम्बो रेगुलेशन, नहीं इन एडुकेसी भी नहीं है थ्रोम्बो रेगुलेशन की। नेक्स्ट द क्लाइंट हैज़ डेवलप अनदर इन्फेक्शन caused by ल्यूकोपिनिक इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। यस, पेशेंट को ल्यूकोपिनिक इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट को एक और इन्फेक्शन पेशेंट को डेवलप हो गया है ड्यू टू बोन मैरो डिप्रेशन। तो पेनसाइटोपिनिया का मीनिंग आपको पता ही है, मैंने बहुत सारी क्लासेस में इसका मीनिंग आपको बता दिया है। तो इसमें क्या है, सारे ब्लड सेल जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज़ हो रही हैं दैट मीन्स इट इंडिकेट द इन्फेक्शन, तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, राइट। सो पेंटामिडाइन क्या है, पेंटामिडाइन एड्स के लिए दी जा रही है। जुवेनाइल न्यूमोसिस्टिक जीरोविसाई इन्फेक्शन भी पेशेंट को है, पेशेंट को फीवर भी है। देन और क्या कंडीशन इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट को और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, बिकॉज जब पेशेंट को एड्स होता है देन पेशेंट ज़्यादा ससेप्टिबल होता है फॉर द अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन से, राइट। सो पेशेंट को साथ में मेडिकेशन भी चल रही है, पेंटामिडाइन मेडिकेशन चल रही है। तो पेंटामिडाइन का एक और साइड इफ़ेक्ट है कि पेनसाइटोपिनिया कॉज करती है, मीन्स हमारे बोन मैरो को डिप्रेस करती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट ज़्यादा ससेप्टिबल हो गया इन्फेक्शन के लिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 779। The nurse caring for a client who is taking an aminoglycoside should monitor the client for which adverse effect of the medication, select all that apply. So nurse, as a nurse आप client की care कर रहे हो who is taking aminoglycosides. So आपने कौन कौन से adverse effect असेस करने हैं पेशेंट के व्हेन ही और शी इज़ टेकिंग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, राइट। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हमसे पूछे गए हैं। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, राइट। सो ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक पेशेंट को चल रही है। सो ये प्रिस्क्राइब की जाती है और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। इसके एग्जांपल हो गए लाइक जेंटामाइसिन हो गया, टोब्रामाइसिन हो गया, राइट। तो ये मेडिकेशन पेशेंट को चलती हैं, राइट। सो ये क्या कॉज करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। सो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि किडनी में इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, किडनी में इसका साइड इफ़ेक्ट है ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है, राइट। किडनी में क्या हो गया, किडनी में ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, राइट। एंड हार्ट में क्या करेगा, कार्डियक में क्या करेगा, हार्ट में पेशेंट को क्या होगा, हार्ट में पेशेंट को पाल्पेशन होगी, अरिथमिया होगा एंड ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगे एंड अरिथमिया भी पेशेंट में होगा, राइट। एंड लीवर में ये लेस टॉक्सिक होता है एंड ब्रेन में भी ये लेस टॉक्सिक होता है एंड नर्वस सिस्टम में ये क्या कॉज करता है, कन्फ्यूजन कॉज करता है, राइट। एंड ईयर में क्या कॉज करता है, ईयर में ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, राइट, ऑटोटॉक्सिसिटी। सो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ये हमने अपने माइंड में रखने हैं जब भी हम पेशेंट को अमाइनोग्लाइकोसाइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सीजर, नो। ऑटोटॉक्सिसिटी यस, रीनल टॉक्सिसिटी यस, डिसरिथमिया यस एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी। सो हिपैटोटॉक्सिसिटी नहीं आएगा, डिसरिथमिया पर्सन में आएगा। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, राइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 780। Ketoconazole is prescribed for a client with a diagnosis of candidiasis. Which intervention should the nurse include when administering this medication? So, ketoconazole prescribe की गई है पेशेंट को
जो किस चीज़ से डायग्नोज किया गया है, कैंडिडियासिस से। ठीक है, कैंडिडियासिस क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। एंड विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन। सो कौन सी आप इंटरवेंशन इंक्लूड करोगे व्हेन यू विल एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन, राइट। सो कीटाकोनाजोल इज एन एंटीफंगल मेडिकेशन, राइट। सो ये क्या है, ये है एंटीफंगल मेडिकेशन। एंटीफंगल मेडिकेशन होगी, एंटीफंगल ऑइंटमेंट टाइप में आती है ये, राइट, ऑइंटमेंट फॉर्म में आती है। सो कैंडिडियासिस में क्या होता है, कैंडिडियासिस हो गया या ओरल थ्रश हो गया, ये अफेक्ट करता है, ये कैसे अफेक्ट होता है, फंगल इन्फेक्शन से। एंड अफेक्ट करता है जो मॉइस्ट स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन लाइक एक्जिला हो गया, राइट, एक्जिला को अफेक्ट करेगी। एंड म्यूकस को अफेक्ट करेगी, अंडर ब्रेस्ट हो गया, एंड ग्रोइन एरिया हो गया, राइट, एंड ग्रोइन एरिया। सो यहाँ पे इन चीज़ों को अफेक्ट करती है ये, राइट। सो इसमें हमारी इंटरवेंशन क्या होगी जब हम ये मेडिकेशन देते हैं। सो जब हम ये मेडिकेशन देते हैं, कीटाकोनाजोल देते हैं पेशेंट को, देन हमने एक तो ये फ़ोटो सेंसिटिव होती है, राइट। तो कभी भी सनलाइट में जाना है तो हमने अपना फेस या स्किन को कवर करके रखना है, राइट। अल्कोहल कंजप्शन हमने अवॉइड करना है क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो ये फोटो सेंसिटिविटी कॉज कर रही है एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही है। फोटो सेंसिटिविटी से मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है, एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी भी ये कॉज करती है, तो पेशेंट को बोलना है आपने अल्कोहल नहीं लेना है, राइट। अवॉइड करना है एंटासिड, क्योंकि एंटासिड डिक्रीज करते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन को, राइट। सो एंटासिड भी हमने नहीं लेने हैं, एंटासिड, बिकॉज इट डिप्रेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मेडिकेशन। तो ये हमारी इसमें इंटरवेंशन आएगी। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। सो ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसमें हम पेशेंट की फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इनफैक्ट ये हार्म कर सकती है क्लाइंट को अगर पेशेंट फ्लूइड नहीं लेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज़ द मॉनिटर लीवर फंक्शन स्टडी। सो लीवर फंक्शन स्टडी हम करेंगे बिकॉज इट कॉज हिपैटोटॉक्सिसिटी, राइट। एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एल्कोहल। येस, हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने एल्कोहल अवॉइड करना है बिकॉज इट कॉज हिपैटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद एन एंटासिड। नो, एंटासिड के साथ हमने इस मेडिकेशन को नहीं देना है बिकॉज इट डिप्रेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मेडिकेशन। सो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू द सन। येस, इंस्ट्रक्ट करना है बिकॉज ये हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है, तो हमने अवॉइड करना है टू द एक्सपोजर ऑफ द सन। एंड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। सो ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, तो इस मेडिकेशन को हमने एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, राइट। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन आते हैं ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 5, right. So our next question is question number 781. The nurse is caring for a client who has been taking a sulfonamide and should monitor for sign and symptom of which adverse effect of the medication. Select all that apply. So nurse care कर रही है client की who is taking sulfonamide, right? And should monitor the sign and symptom of the adverse effect. इसके भी adverse effect पूछे गए हैं कि sulfonamide के क्या adverse effect है। So sulfonamide क्या है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, राइट। ये अफेक्ट करती है किडनी को, राइट, पेशेंट की किडनी को ये अफेक्ट करेगी, लीवर को, किडनी हो गया, लीवर हो गया, एंड बोन मैरो, एंड स्किन, राइट, स्किन हो गया, एंड जीआई ट्रैक को, राइट, एंड जीआई ट्रैक। सो किडनी को क्या अफेक्ट करेगी, ये किडनी को भी अफेक्ट करेगी ये, राइट।
एंड लीवर में हीपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी, बोन मैरो को डिप्रेस करेगी, जीआई भी डिस्टर्ब करेगी एंड स्किन में स्किन रिएक्शन होंगे, राइट। एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या आएगा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में इसमें हेडेक होगी, डिजीनेस होगी, वर्टिगो, सीजर एंड डिप्रेशन पेशेंट में होंगे, राइट। एंड किडनी में क्या होगा, किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, राइट। सो बात करते हैं हम, यहाँ पे हम सारा अच्छे से एक बार मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये किडनी को, रीनल सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करती है, राइट। रीनल सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करेगी। सो रीनल में क्या आएगा, इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये कॉज करती है, राइट। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी एंड रीनल में अफेक्ट करती है एंड न्यूरो में ये इफ़ेक्ट करती है। न्यूरो में इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। न्यूरो में क्या आएगा, पेशेंट को हेडेक पेशेंट में होगी, राइट, हेडेक होगी, डिजीनेस पर्सन में होगा, डिजीनेस, वर्टिगो, वर्टिगो एंड सीजर। सो ये पेशेंट में न्यूरो सिस्टम में होंगे। बोन मैरो को ये डिप्रेस करेगी, जो मैंने आपको बता दिया, बोन मैरो को क्या करेगी, ये डिप्रेस करेगी। जीआई को भी डिस्टर्ब करेगी एंड स्किन में रिएक्शंस होंगे, राइट। सो देखते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ, हमारे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, हमारे क्या क्या ऑप्शन इसमें हैं। सो सल्फोनामाइड के साइड इफ़ेक्ट क्या हमने मॉनिटर करने हैं। फर्स्ट वन इज़ द ऑटोटॉक्सिसिटी, नो। पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन भी नहीं होगी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यस। बोन मैरो सुप्रेशन, यस। जीआई इफेक्ट, यस। इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट, इंक्रीज नहीं होंगे, वाइट ब्लड सेल काउंट विल बी डिक्रीज। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5। सो साइड इफ़ेक्ट्स आई थिंक आपको क्लियर होंगे। सल्फोनामाइड के, सल्फोनामाइड अफेक्ट करता है हमारी किडनी को, लीवर को, बोन मैरो को, जीआई, स्किन एंड नर्वस सिस्टम को। किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है ये, लीवर में हीपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, बोन मैरो को डिप्रेस करता है, जीआई को डिस्टर्ब करता है एंड स्किन रिएक्शन ये कॉज करता है। एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हेडेक, सीजर्स, डिजीनेस, वर्टिगो एंड डिप्रेशन कॉज करता है, राइट। सो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। सो आपने ये मॉनिटर करने हैं व्हेन पेशेंट इज टेकिंग सल्फोनामाइड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 782. The nurse is reviewing the result of serum laboratory study drawn on a client with acquired immunodeficiency syndrome who is receiving didenosine. The nurse interrupts that the client may have the medication discontinued by the healthcare provider if which elevated result is noted. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स रिव्यू कर रही है रिजल्ट सीरम लेबोरेटरी स्टडीज़ का, जो पेशेंट का लिया गया था, जिस और उस पेशेंट में एड्स था, राइट। एंड पेशेंट रिसीव कर रहा है डिडेनोसाइन। सो नर्स इंटरप्रेट करेगी द क्लाइंट की मेडिकेशन को कि हमने डिसकंटिन्यू करनी है बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर वो कौन सा मेडिकेशन लेबोरेटरी रिजल्ट का रिजल्ट एलिवेटेड देखेगी, राइट। समझ आ गया क्वेश्चन कि वो नर्स, एज अ नर्स आप पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट्स देख रहे हो और आप कौन सी ऐसी स्टडी देखोगे, कौन सी टेस्ट रिपोर्ट की आप वैल्यू देखोगे कि वो एलिवेट हुई है, जिसकी वजह से हमें ये मेडिकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा व्हेन पेशेंट इज़ टेकिंग डिडेनोसिन एंड पेशेंट इज़ हैविंग एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सो डिडेनोसिन एड्स में पर्सन रिसीव कर रहा है, राइट। तो डिडेनोसिन कॉज करता है पेनक्रियाटाइटिस, राइट। सो पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, अमाइलेज का लेवल इंक्रीज होता है, राइट। सो मोस्ट अर्लीस्ट साइन है इस पेनक्रियाटाइटिस को डायग्नोज करने का, राइट। इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट अगर हमने देखने हैं तो हमने अमाइलेज का लेवल चेक करना है कि पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस तो नहीं है, राइट। अगर अमाइलेज का लेवल कॉन्टिन्यूशन में इंक्रीज होता रहेगा देन दैट शुड बी फेटल,
राइट, वो फेटल होगा पेशेंट के लिए, हार्मफुल होगा पेशेंट के लिए, राइट। सो पेनक्रेटाइटिस में पेशेंट में क्या आएगा, पेशेंट में एक तो कुलिन साइन आएंगे एंड टर्नर साइन पेशेंट में आएंगे, राइट। सो देखते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ, हमारे ऑप्शंस में क्या आ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन है सीरम प्रोटीन लेवल। सो सीरम प्रोटीन लेवल आपने असेस करना है, नो। ब्लड ग्लूकोज, नो। सीरम अमाइलेज, यस, हमने सीरम अमाइलेज लेवल असेस करना है, हमने क्रिएटिनिन लेवल को भी असेस नहीं करना है, राइट। तो जब भी हमने पेशेंट को डिडेनोसिन देनी है, देन हमने पेशेंट का अमाइलेज लेवल चेक करते रहना है, बिकॉज दिस मेडिकेशन कॉज pancreatitis. So pancreatitis is the मेन साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। सो पेनक्रेटाइटिस के लिए हमने अमाइलेज का लेवल असेस करते रहना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 783। द नर्स इज केयरिंग for a posternal transplantation client taking cyclosporin. The nurse note an increase in one of the client vital sign and the client's complaining of headache. What vital is most likely increase? सो पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है। सो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट आप पेशेंट की केयर कर रहे हो एंड पेशेंट इज़ टेकिंग साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन पेशेंट ले रहा है, राइट। साइक्लोस्पोरिन इज अ इम्यूनोसुप्रेसेंट, राइट। सो द नर्स नोट एन इंक्रीज इन वन ऑफ द क्लाइंट वाइटल साइन, कि आप कौन सा वाइटल साइन पेशेंट का असेस करोगे जो इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को कि इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, राइट। सो पेशेंट को साथ में हेडेक भी हो रहा है। सो साइक्लोस्पोरामाइड दी जा रही है पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं ये ब्लड प्रेशर को चेंज करता है, इसमें बीपी चेंज होगा, राइट। एंड हेडेक पर्सन में होगी, हेडेक एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। सो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। सो हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। पल्स में चेंजेस आएंगे, नो। रेस्पायरेशन में चेंज आएंगे, नो। ब्लड प्रेशर में चेंज आएंगे, येस। पल्स ऑक्सीमीटर में चेंज आएंगे, नो। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. So next question is question number 784. Amikacin is prescribed for a client with a bacterial infection. The nurse instructs the client to contact the primary healthcare provider immediately if which occur. सो अमिकासिन प्रिस्क्राइब की गई है क्लाइंट को फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। नर्स पेशेंट को बोल रही है कि आपने इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना है अगर आपको क्या सिम्टम्स सडनली अराइज हो जाए, राइट। सो अमिकासिन इज एन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, राइट। ये क्या है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है, अमाइनोग्लाइकोसाइड। सो जब भी हमने ये पेशेंट को देनी है तो ये क्या कॉज करती है, लाइक इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक कि ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, राइट। सो 3 टॉक्सिसिटी ये कॉज करेगा, राइट। 3 में कौन कौन सी आएगी, ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सो पेशेंट ऐसा क्या बोल रहा है कि हमने इमीडिएटली पेशेंट को बोला है कि आप इन्फॉर्म करें। सो इसमें हमारे ऑप्शन है नोजिया, लिथार्जी, हेयरिंग लॉस एंड मसल एक। सो अगर पेशेंट में हेयरिंग लॉस हो रहा है देन हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिकॉज हेयरिंग लॉस इज इंडिकेटिंग ऑटोटॉक्सिसिटी। सो ये मेडिकेशन 3 टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी, राइट। सो फ्रेंड्स आज हमने फाइनली 5 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं एंड 5 यूनिट्स हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की रिमेनिंग है। टोटल हमारी 10 यूनिट्स हैं एंड 10 में से हमारी 5 हो चुकी हैं एंड 5 हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है सो लाइक माई वीडियो,
राइट। सो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। अ क्लाइंट हु इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सीरो पॉजिटिव हैज़ बीन टेकिंग स्टारवुडाइन। The nurse should monitor which most closely while the client is taking this medication. तो स्टारवुडाइन पेशेंट ले रहा है HIV के लिए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये कॉज करता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, राइट। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से इसमें क्या आएगा, और ये डिस्टर्ब करता है गेट एंड पैरास्थीसिया, ये कॉज करता है पेशेंट में, राइट। अगर न्यूरोपैथी हो रही है तो पैरास्थीसिया ये कॉज करेगा एंड गेट को भी डिस्टर्ब करेगा। सो इसमें हमसे पूछा गया है कि पेशेंट ये मेडिकेशन ले रहा है, तो हमने मॉनिटर करना है क्लाइंट, कौन सी चीज़ को हमने मॉनिटर करना है पेशेंट की, जब पेशेंट ये मेडिकेशन ले रहा है। गेट, एपिटाइट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड GI फंक्शन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गेट। हमने पेशेंट का गेट असेस करना है, इसमें मॉनिटर करना है, क्योंकि ये गेट को क्या करती है, गेट इसमें डिस्टर्ब होता है, राइट। गेट डिस्टर्ब होगा एंड पैरास्थीसिया ये कॉज करता है, ये कॉज करता है। तो ये चीज़ें हमने इसमें असेस करनी है अगर पेशेंट स्टारवुडाइन मेडिकेशन ले रहा है, क्योंकि स्टारवुडाइन HIV में कॉमनली मेडिकेशन दी जाती है HIV के लिए, राइट। सो हमने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमारे एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछ लिया जाता है। सो गाइज, फाइनली वी हैव completed our 5 यूनिट। सो 5 यूनिट आज हमारी टोटली कंप्लीट होगी, 5 यूनिट हमारी कंप्लीट होगी एंड हमारी सेम यूनिट 5 यूनिट और रह गई हैं, राइट। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी विल स्टार्ट विथ विच यूनिट? वी विल स्टार्ट विथ ऑन्कोलॉजी, राइट। सो ऑन्कोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।